हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2026 वाले पेपर के अंदर। जैसे कि दिखा है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पी की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है। पी अपने पास जो कंपाउंड है कुछ रिएक्शंस दे रहा है। सबसे पहले बोला है 2,4 डीएनपी रिएजेंट या ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, उसके साथ रेड पीपीटी दे रहा है। ठीक है। उसके अलावा बोला है कि फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है तो एक एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता है, और जो कि एफरवेसेंस देता है NaHCO3 के साथ। तो एक एक करके सारी के सारे जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि 2,4 डीएनपी रिएजेंट के साथ टेस्ट कौन देता है, तो जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनके रिएक्शन कराता हूँ मैं 2,4 डीएनपी। डीएनपी होता है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये एक रिएजेंट है, इसको अपन ब्रैडीज रिएजेंट भी बुलाते हैं। ये एक तरीके से टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ये टेस्ट होता है। ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो ब्रैडीज रिएजेंट के साथ टेस्ट देंगे, और यहाँ पे रेड कलर का पीपीटी देखने को मिलेगा। तो अपने पास जो पी रिएक्टेंट है या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है। फिर उसने बोला है कि वो फेलिंग रिएजेंट के साथ रिड्यूस नहीं होता है। तो फेलिंग टेस्ट भी अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए है। जो एल्डिहाइड है अपने पास, वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, एफएस मतलब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट दे देगा, और वहाँ पे अपने पास रेड पीपीटी देखने को मिलती है CU2O की। पर अगर मैं कीटोन की बात करूँ तो कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता है। तो नो पीपीटी, कोई भी पीपीटी नहीं बनेगा, मतलब टेस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अपने पास क्वेश्चन में यही बोला है कि वो है ना रिड्यूस नहीं हो करता है फेलिंग रिएजेंट को। इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कंफर्म है कि वो क्या होगा, कंपाउंड कंपाउंड कीटोन होना चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला है कि उसका अगर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराता है क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड होता है अपने पास H2CO CrO4, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब अपने पास जब रिएक्शन होगी तो अपने पास पी का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब पी का जो ऑक्सीडेशन है वो कैसे हो सकता है वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक मिनट, ये अपने पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन है उसका क्या मतलब है। अगर बेंजीन के ऊपर अपने पास कोई भी यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और अगर बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट कार्बन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जहाँ बेंजाइलिक कार्बन हो, और उसका अगर मैं H2CrO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराता हूँ, तो अपने पास ये जो है ऑक्सीडेशन होके ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड के अंदर। ठीक है। ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक। अब आते हैं अपने पास, ये तीनों को फुलफिल होना चाहिए, और लास्ट में बोला है कि ये NaHCO3 के साथ एफरवेसेंस दे रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है जिसके अंदर CO2 गैस इवॉल्व होती है। क्योंकि CO2 गैस की खास बात क्या है कि ये जब भी निकलती है तो ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलती है। इसका मतलब ये CO2 गैस की बात कर रहा था, और CO2 गैस तभी निकलेगी जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन होगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaHCO3 वाला टेस्ट भी परफॉर्म करता है, मतलब CO2 गैस यहाँ पे निकलेगी। ठीक है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपन ने बोला था कि कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, दूसरे में पढ़ा है कि कीटोन होना चाहिए, तो कार्बोनिल में भी कीटोन होना चाहिए, और फाइनल जो प्रोडक्ट है अपने पास, वो अपने पास बेंजोइक एसिड जैसा दिखना चाहिए प्रोडक्ट। तो अगर वापस से अपन आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो टोटल 8 कार्बन है। अब ये जो 8 कार्बन है उसमें से अपने पास 6 कार्बन तो किस में हो गए, यूज बेंजीन में हो गए। अब बचे 2 कार्बन, वो बचे हुए 2 कार्बन को अपने को बेंजीन के ऊपर रखते हुए कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनाना है। ठीक है। तो ऑप्शन से अपन अगर चले तो ऑप्शन के अंदर देखो अपने पास एल्डिहाइड आ गया, तो एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता। सेकंड के अंदर देखो कीटोन है तो ये हो सकता है। थर्ड में वापस से कौन आ गया, एल्डिहाइड हो गया, तो ये नहीं हो सकता। फोर्थ में वापस कीटोन आ गया तो ये हो सकता है। तो सेकंड और फोर्थ में से कोई हो सकता है। बाकी अगर मैं सेकंड फोर्थ में से डिसाइड करूं, तो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर
ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड अपने पास बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराने पे बेंजोइक एसिड नहीं बन रहा है फोर्थ के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं होगा। इसका मतलब फाइनल आंसर अपना सेकंड ऑप्शन होना चाहिए।